नर्मदेहर। कल का रात्रि विश्राम हम लोगों का खैरी गांव में हुआ था और दुर्गा मंदिर है यहीं पे। गांव वालों की सेवा है यहाँ पे, बहुत अच्छी सेवा। प्रत्येक किसी एक के सुपुर्द नहीं है कि आप ही करेंगे। जो दिख जाता है, जो पहले देख लिया, वह दौड़ के लालायित है परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए। और मंदिर के ठीक बगल में संजय जी हैं, उनका एक मकान है और यहीं रहते हैं। कल हमारी उनकी मुलाकात हुई और आइए बाबा आइए, इस तरह के शब्द, इस तरह के भाव से बुलाया गया। रात भर हम लोग यहीं रुके, बहुत आनंद आया। घर और यहाँ पे तुलना नहीं की जा सकती, दोनों एक समान लग रहे थे। नर्मदेहर चलते हैं, अब आपको आगे की यात्रा का विवरण बताते हैं। नर्मदेहर दूर पहाड़ियाँ हैं और हमसे 100 मीटर की दूरी पर जो एक जमीन का नीचे का तरफ झुकाव दिख रहा है, ये है बूढ़ी नदी और यही जा कर के मैया में मिल गई हैं। और आगे वेदा संगम आएगा, उस वहाँ पे इनके दर्शन होंगे। मैया में मिल जाती हैं वहाँ पे जाके। और दंत कथाओं में, दंत कथाएं मतलब एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। उसके हिसाब से यहाँ के लोकल लोग जो हैं वह इनको नर्मदा जी की नानी मानते हैं, क्योंकि ये भी मेकल सुता, मेकल पर्वत से ही निकली हैं। मेकल सुता तो नहीं कहलाती, लेकिन मेकल पर्वत से ही निकली हैं। और आगे जाके चूँकि नर्मदा जी में मिलती हैं, मेकल सुता से निकलने की वजह से इनको नर्मदा जी की नानी के रूप में कहा जाता है। बूढ़ी नदी, बुढ़नी नदी, बूढ़ी नदी, तो इस तरह के शब्दों से इनको संबोधित किया जाता है। आ गए बिजासन देवी मंदिर। ये बिल्कुल रोड पे ही है और यहाँ भी परिक्रमा वासियों को रुकने की व्यवस्था है। हालांकि लेट बात नहीं है, महिलाओं के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये हैंडपंप है और बहुत ही पुराना बिजासन देवी का मंदिर है। पीछे परिक्रमावासी रुक भी सकते हैं और बिल्कुल रोड पे, बिल्कुल रोड पे। रोड के निर्माण कार्य चल रहे हैं। जय है माता रानी। बड़ा ही सुंदर दृश्य आया है, बहुत सुंदर। ये बीच में नदी का प्रवाह है और हम रोड पे चल रहे हैं। पूरे बहुत दूर तक रोड पे ही चलना है, करीब 30-35 किलोमीटर तक इसी हाईवे पे चलना है। छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, छोटे जैसे 4 घर के गांव, 5 घर के गांव चल रहे हैं। नर्मदेहर कोई तो कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है। इस क्षेत्र में आप स्वयं भी नर्मदेहर करेंगे, नर्मदेहर करने वाले बहुत कम लोग हैं। पता नहीं इनको मालूम है या जानबूझ के ऐसा करते हैं। ट्रैक्टर खड़ा है, वहाँ से रास्ता है, वहाँ से जा रहे थे और देखिए ये मंदिर है। यहाँ से बाबा आवाज़ लगाए और ये नाला पार करके बुलाए कि बाबा इधर से भी रास्ता है, चले जाना है और एक बार होके अवश्य जाओ। बताइए, इस तरह से भाव से बुलाए हैं, चल रहे हैं बाबा के पास। देखें कौन सा मंदिर है। हालांकि यह मंदिर मार्ग, परिक्रमा मार्ग में ही है, लेकिन पुस्तक में नहीं है। नर्मदेहर चलिए पहुंचते हैं, फिर बताते हैं आपको। नर्मदेहर बाबा। आहा, पीछे जिस गांव में रुके थे, गुप्त गंगा है बाबा। कहाँ है गुप्त गंगा, कहाँ पे है बताइए बाबा। हाँ हाँ,
हाँ जय बजरंगबली। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। गुप्त गंगा देखते हैं। ये फट्टी वाले बाबा हैं और इनके लिए पीछे जहाँ दुर्गा मंदिर पे रुके थे उन्होंने बताया था कि आप एक बार अवश्य जाइएगा फट्टी वाले बाबा के पास। ओ गुप्त गंगा कहाँ है, क्यों गुप्त गंगा कहते हैं, वह सारा बाबा के मुंह से सुनते हैं। ओहो, ये तो जलधारा है। वाह, क्या दृश्य है। और कहाँ से आ रही हैं, चलिए चलते हैं वहीं बाबा से ही सुनते हैं। ये मंदिर बना हुआ है गंगा जी का। ये मंदिर बने हैं माता जी के। हाँ हाँ, ये पीपल के झाड़ है। हाँ ये हनुमान जी हैं हाँ में। हाँ। और गुप्ती महाराज के समाधि है। अच्छा, उन्हीं के हाथ के आम के पेड़ लगे हैं। हाँ ये मंदिर है। हाँ मंदिर के अंदर से जल आता है। हाँ। माघ के महीना में 7 दिन के मेला भरता है बसंत पंचमी में। माघ के मेला में? हाँ, माघ के महीना में। हाँ। श्रीमद् भागवत, नर्मदा पुराण, देवी भागवत, हाँ। ऐसा होता रहता है। अच्छा। सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये बाबा पुराना स्थान था क्या जो सीढ़ी बनी है? हाँ, बहुत पुराना, हजारों साल पहले की वो स्थान है। ये जल स्तर बढ़ गया, इसकी वजह से मंदिर डूब गया। हाँ, है ना? तो रोड बन रहे हैं तो रोड वाले भी खोद के और मिट्टी अगल बगल में डाल रहे हैं। ओहो। तो यही गुप्त गंगा कहलाती है। ये स्थान जो है गुप्त गंगा स्थान कहलाता है। और मेन स्थान ये है जो सामने है टीला। समाधि किस बाबा की है यहाँ पे? गुप्ती महाराज। गुप्ती महाराज की। गुजरात से आए थे महात्मा जी परिक्रमा वासी। हाँ हाँ। तो फिर वह दोबारा यहाँ से गया, परिक्रमा पूरी किया और दोबारा फिर यहाँ आया। हाँ। फिर यहाँ से नहीं गया। यहाँ से नहीं गए, वो शरीर त्याग दिया यहीं पे। हाँ। तो वही उनकी समाधि बनी है। समाधि बन गई। उन्हीं के हाथ के आम के पेड़ है 2 बताइए, इतना महत्वपूर्ण स्थान छूटा जा रहा था। मैं दर्शन कर लूँ फिर वीडियो बनाता हूँ। फट्टी वाले बाबा यहीं से बस आए, दोपहर में भोजन प्रसादी हुई। यहाँ गुप्त गंगा और हनुमान जी का मंदिर। बस चल रहे हैं, बाबा जी को बाजार करना है, देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। बाकी चल रहे हैं बाबा जी के साथ में ही। और यही मार्ग है, ये सामने जो है ये मार्ग है। बड़ा आनंद आया दोपहर की भोजन प्रसादी करने के बाद। चला जाए। 94 62 64 हाँ 62 64
74 77 65। हाँ ठीक है बाबा, ये आपका नंबर नोट हो गया। आज बाजार है लगभग 5 किलोमीटर की। पट्टी वाले बाबा ने कहा कि रुकिए हम भी चलते हैं आपके साथ में। और सौभाग्य है हमारा कि 5 किलोमीटर तक के लिए एक संत का साथ मिला। नर्मदे आप भी दर्शन करते रहें। पहुंच गए मोह गांव, घुघरी मोह गांव करके कोई जगह है। और यहाँ से सीधे वाला रास्ता पकड़ना है कि ये पकड़ना है? नहीं, सीधे वाला ही होना चाहिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं, पता करते हैं, फिर चलते हैं। ये रास्ता आगे अगर जाते हैं तो नर्मदा जी पार यही है ना भैया? सीधे 2 किलोमीटर है? नहीं भैया चल रहे हैं नर्मदे है। इन्होंने आवाज़ देके बोला बाबा सीधे ना जाओ, इधर से चले जाओ। यहाँ से 2 किलोमीटर है बूढ़ी नदी का संगम, और 2 किलोमीटर है यहाँ से, बता रही हूँ। धूप तो है लेकिन थोड़ी सी हवा चल रही है, और क्योंकि पिछले 10 दिन से रोज़ बारिश हो रही है, रोज़, तो इसकी वजह से धूप में वो तपिश नहीं है, जो तपिश होनी चाहिए वो तपिश नहीं है। लगभग 1.5 किलोमीटर चले तो पेड़ में बंधा हुआ ये बोर्ड दिख रहा है, परिक्रमा पथ देवगांव संगम। इधर चलना है, चलिए देखते कितने किलोमीटर और है संगम। पहुंच गए माँ रेवा प्रसादी समिति देवगांव संगम। ये आश्रम है, यहीं का पता है। चलिए चलते हैं, कुछ देर आराम किया जाए, थक गए।